Good morning, everyone. In our previous classes, we have already discussed about the passage writing and article writing. And today we are going to discuss about how to write formal letter. See, this is the book we have to follow. I'm going to follow this book, and I hope you all have this book. And if someone has not purchased, please buy it from school. So there is one practice book also that will help you to improve your writing skill and reading skill. That will also improve your how to write answers to the questions. So today we are going to discuss about the formal letters, how to write formal letters, and in writing section only the formal letters. So formal letter will be there, and you have to write the formal letters. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर्स के बारे में. फॉर्मल लेटर्स मतलब all the letters that are written to editors, officers, head of the institution and companies. What is difference between formal and informal letter? Informal letter you are writing to your mother, your father, your friend, your relatives, to anyone. In informal letter we are asking for their health, we are saying about our health, we can discuss about our day to day activities. हम लोग अपने जब इन्फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो हम अपने मदर फादर फ्रेंड्स रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, और उसमें हम अपने बहुत सारी चीज़ें अपने पर्सनल बातें भी डिस्कस कर सकते हैं. बट वाइल राइटिंग फॉर्मल लेटर्स, जब हम फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं तो ये लेटर्स हम किसको लिखते हैं? या किसी एडिटर्स को, न्यूज़पेपर के एडिटर को, ऑफिसर्स को, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या कंपनीज को. ये लेटर्स किस तरह के होने चाहिए? इसमें हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, और पॉइंट जो भी हमें इसमें डिस्कस करना होता है वो टू द पॉइंट होना चाहिए. बहुत लंबा चौड़ा उसको हमें नहीं बनाना है, ताकि जो भी जिसके पास भी हम जिस पर्पज से लेटर लिख रहे हैं वो पर्पज क्लियर होना चाहिए. आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप वो लेटर किसको लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं. बिकॉज द पर्सन यू आर राइटिंग लेटर, द पर्सन टू हुम यू आर राइटिंग लेटर, ही डजंट नो यू. वो आपको नहीं जानता है, ना आप उनको जानते हैं. बस पर्पज क्या है? आपको अपना मैसेज उन तक पहुंचा देना है. इसीलिए उसमें हम अपने बारे में या अपना पर्सनल कोई बात नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम फॉर्मल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, और ऑब्जेक्टिव और पर्पज उसमें क्लियर होना चाहिए. द थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव, क्लियर पर्पज और ऑब्जेक्टिव. नेक्स्ट, फॉलो अ फिक्स्ड फॉर्मेट. जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है उसका, और वो फॉर्मेट ही हमें फॉलो करना होता है. वो फॉर्मेट क्या है ये हम आगे डिस्कस करते हैं अभी. फॉर्मेट में सबसे पहले क्या होगा? सेंडर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. द फॉर्मेट शुड बी क्लियर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सेंडर्स एड्रेस. व्हाई सेंडर्स एड्रेस? यू शुड नॉट राइट योर नेम. आपको अपना नाम यहाँ नहीं लिखना है, सिर्फ अपना एड्रेस लिखना है. क्यों? क्योंकि पर्सनली जिससे भी आप लेटर लिख रहे हैं ना, आपको वो पर्सनली जानते हैं, ना आप उन्हें पर्सनली जानते हैं, तो आपको सिर्फ अपना यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस लिखना है कि आप कहाँ से लिख रहे हैं, आपका एड्रेस है. उसके बाद हम उसके नीचे यहाँ पर डेट लिखते हैं, किस डेट को आप लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं. एंड आफ्टर दैट रिसिप्टेंट एड्रेस, जिसके पास आप लेटर लिख रहे हैं. किसी एडिटर को लिख रहे हैं, किसी कंपनी को लिख रहे हैं, किसी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को लिख रहे हैं, किसे लिख रहे हैं, तो ये डिफरेंट टाइप. ये आपको रिसिप्टेंट एड्रेस लिखना है. उसके बाद आपको सब्जेक्ट एंड बॉडी. सब्जेक्ट होना चाहिए क्लियर, क्योंकि सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ने से ही रिसिप्टेंट को ये पता होना चाहिए कि आपका पर्पस, आपको ये लेटर लिखने का पर्पस क्या है, आप किस लिए लेटर लिख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं. बस ये सब्जेक्ट शुड बी क्लियर, एकदम क्लियर लैंग्वेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, ताकि ये रिसिप्टेंट ये समझ सके कि आपने ये लेटर किस लिए लिखा है, आप क्या चाहते हैं. नेक्स्ट, बॉडी. सब्जेक्ट के बाद जब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम 3 पैराग्राफ लिख सकते हैं. एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन मेन पैराग्राफ, देन कंक्लूजिंग पैराग्राफ. तो इन 3 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. 3 पैराग्राफ में हम अपने लेटर को कंप्लीट करेंगे. एंड आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. Complimentary close means while closing the letter you have to write the words like yours sincerely, yours truly, yours faithfully, like this. You have to use
the words like this, that is called complementary clause. Understand? And after that you do your signature. आप अपना signature करें complementary clause में आप लिखेंगे yours faithfully, yours sincerely, yours truly, and after that you do your signature. So do you understand what is the format of formal letter? This is already given in this book. You can take help of this book. So there are different types of formal letters. Now we have to discuss about the types of the formal letters. फॉर्मल लेटर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं. आप कहीं कंप्लेन अगर आपको करना हो, आपने कोई प्रोडक्ट लिया या आपने कहीं से सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड की जा रही है, वेरी मच सर्विसेज वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ. वी आर यूजिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स एंड सो मेनी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द अदर्स लोग जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या अदर किसी कंपनी का हमने प्रोडक्ट जो हम यूज करते हैं, अगर हमें उसमें किसी तरह का कंप्लेन है तो हम उसके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं. तो ये फर्स्ट वन इज कंप्लेंट लेटर. So these are the types of formal letters. Formal letters में आप अपने कंप्लेन लिख सकते हैं, आपको उसके कारण क्या परेशानी हुई, क्या आपको उसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल लॉस भी हुआ है, आप ये सारी बातें अपने लेटर में लिख करके आप उनसे डिमांड भी कर सकते हैं. अगर आपने कुछ सफर किया है, अगर उनके प्रोडक्ट की वजह से, अगर किसी अदर कंपनी की सर्विसेज की वजह से अगर आपको कुछ फाइनेंशियल लॉसेज हो गए हैं, then you can charge your financial loss also. You can ask for the recovery. Okay. The next type is inquiry letter. Letter of inquiry. Second one is inquiry letter. In this type of letter, इंक्वायरी लेटर में आप क्या इंक्वायरी कर सकते हैं. अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एक लेटर लिखेंगे. उस लेटर में आप ये उनसे पूछेंगे, पूरी जानकारी लेंगे, पूरा इंक्वायरी करेंगे कि उनका इंस्टीट्यूशन कहाँ पे सिचुएटेड है, आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, उस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी आपको लेनी होगी. उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उनका सेशन कब से स्टार्ट होता है, उनके फैकल्टी मेंबर्स कौन कौन से हैं, या कोई भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं. एडमिशन के बारे में छोड़िए, अगर आपको कोई प्रोडक्ट ही खरीदना है तो आप उसके हेड ऑफ द कंपनी को एक लेटर लिख करके ये आप अपने उस प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो प्रोडक्ट खरीदने में, तो उस प्रोडक्ट के क्या कॉस्ट आएंगे. अगर आप बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो आपको क्या डिस्काउंट्स मिलेंगे, उनके ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ क्या हैं, वो आप तक कैसे पहुंचेंगे. तो ये सारे इंक्वायरीज आप कर सकते हैं. किसी भी तरह का इंक्वायरी अगर आपको करना हो तो आप इंक्वायरी लेटर लिख करके इंक्वायरी कर सकते हैं. देन थर्ड टाइप इज letter of placing an order. Third one is letter of placing an order. So what is this letter of placing an order? You have already inquired about the product by writing a letter of inquiry. जब आपने letter of inquiry भेजा, वहाँ से आपको कुछ reply आया, आपने अगर आप सेटिस्फाइड हैं उनके रिप्लाई से, तो thereafter you can place your order. आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. उसमें आप उनके जिनको आपने इंक्वायरी करने के लिए लेटर लिखा था उनको आप अपना ऑर्डर दे सकते हैं. दैट यू नीड दिस मच ऑफ प्रोडक्ट. आपको कितनी क्वांटिटी नीड है, आपको कहाँ किस जगह पर आपको वो सारे प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए, क्या प्राइस रेट पर आप वो आपको भेजेंगे. तो ये होता है लेटर ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ formal letters. So now we will discuss about the examples. Then letter to editor. Next one is letter to editor. जब आप किसी एडिटर को लेटर लिखते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, किसी पब्लिक मैटर को आप उठा सकते हैं. जब आप लेटर किसी एडिटर को लिखते हैं तो पब्लिक मैटर कुछ भी हो सकता है, जैसे अबाउट चाइल्ड लेबर, अबाउट द प्लेइंग एरिया फॉर द चिल्ड्रेन इन योर कॉलोनी और इन योर लोकेलिटी. आपके लोकेलिटी में बच्चों को खेलने के लिए अगर कोई जगह नहीं है, या फिर
कोई ऐसी कंजेस्टेड जगह है जहाँ पर गाड़ियों के आने जाने से लोगों को परेशानी हो रही है, या फिर लोग वहाँ पर पार्किंग प्लेस बना चुके हैं, या अब किसी भी कोई भी पब्लिक मैटर वो आप डिस्कस कर सकते हैं लेटर टू एडिटर में। उससे क्या होगा, ये एडिटर्स जब अपने न्यूज़पेपर में, अपने मैगजीन में आपके प्रॉब्लम्स को जब डिस्प्ले करते हैं, बताते हैं, तो ये प्रॉब्लम लोगों तक जाता है। उसके बाद आप अपने कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाए, अगर ऐसा हम करेंगे तो ये प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो ये सारे लेटर्स हैं जो हम आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, और कुछ एग्जांपल्स से मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से लेटर को कैसे लिखना है। सो दैट इज क्लियर। The first type of letter is letter of complaint. So you see the book, page number 30. You see page number 30. Examples are given in this book. I will discuss one example for each type of letter. अलग अलग टाइप ऑफ लेटर्स के लिए मैं एक एक एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस बुक में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए होंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करके अपना राइटिंग स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। सो सी पेज नंबर 30. Solve question. See, question number 1. You are Bhanu Pratap, a resident of Bhopal. Write a letter of complaint to BSNL for poor services leading to loss of money and great inconvenience. आप भोपाल में रहने वाले भानु प्रताप नाम का एक लड़का है जो BSNL कंपनी को एक लेटर लिख रहा है फॉर पुअर सर्विसेज ऑफ इंटरनेट के सर्विसेज, जो पुअर सर्विस की वजह से उसको कुछ लॉस हुआ है, कुछ परेशानियां हुई हैं, जिसकी वजह से वो एक लेटर लिख रहा है। भानु प्रताप, रेसिडेंट ऑफ भोपाल, राइट ए लेटर ऑफ कंप्लेंट टू BSNL फॉर पुअर सर्विसेज लीडिंग टू लॉस ऑफ मनी, और पुअर सर्विसेज की वजह से उसको लॉस ऑफ मनी हुआ है, जिसके लिए वो लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखना चाहता है। सो first of all, what you have to write? You have to write the sender's address. I have already shown you the format. So sender's at 12 Gold Cross Road, Lakshmi Niwas, Bhopal. So what is his address? What is the address of Bhanu Pratap? 12 Gold Cross Road. Lakshmi Niwas, Bhopal. So this is the address. You need not write your name. अपने नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना एड्रेस लिखना है. आफ्टर दैट यू राइट योर डेट, ऑन विच डेट यू आर राइटिंग दिस लेटर, एंड देन टू whom you are writing the letter, the address of recipient, that is the customer cell BSNL Bhopal. Who is the recipient? The customer cell BSNL भोपाल. ये BSNL भोपाल के कस्टमर सेल को ये लेटर लिखना है. उसका सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेंट अबाउट पुअर सर्विसेज. योर सब्जेक्ट मस्ट बी क्लियर. आपके सब्जेक्ट से ही पूरे लेटर के बारे में पता चल जाना चाहिए. कंप्लेंट अबाउट पुअर सर्विसेज. ये सब्जेक्ट लिख देने से ये कस्टमर सेल में जैसे ही ये लेटर पहुंचेगा, ये सब्जेक्ट पढ़ने से उनको पता चल जाएगा कि हमारे पुअर सर्विसेज के बारे में किसी ने कंप्लेन किया है. सो सी आफ्टर दैट what is dear sir or ma'am, I am user of, you see the page number 31, I am user of broadband net connectivity provided by BSNL on telephone number 42445156. मैं एक ब्रॉडबैंड नेट कनेक्टिविटी का यूजर हूँ. मैं मतलब उसने लिखा है, इस लड़के ने लिखा है, भानु प्रताप ने लिखा है कि मैं आपके ब्रॉडबैंड नेट कनेक्टिविटी जो BSNL के द्वारा प्रोवाइड किया गया है उसका मैं यूजर हूँ, मैं उसको यूज करता हूँ. दिस लेटर इज टू रजिस्टर माय कंप्लेंट अगेंस्ट द पुअर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय योर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी. और मैं ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं आपके टेलीकम्युनिकेशन कंपनी के बारे में मेरी कुछ कंप्लेंट्स हैं. आपने फर्स्ट पैराग्राफ में ही अपने बारे में बता दिया कि मैं इसका यूजर हूँ और मैं एक कंप्लेंट लिखना चाहता हूँ. व्हाट इज द नेक्स्ट पैराग्राफ? I wanted to make online purchases on afternoon of August 15, 2019 at 3 PM with an international e-commerce company. मैं चाहता था ऑनलाइन परचेज करना, जो ई-कॉमर्स कंपनी के साथ मुझे 3 PM को मुझे ई-कॉमर्स कंपनी के साथ कुछ परचेजेस डील करने थे.
The deal was for a short period and would have saved me a lot of money. वो डील बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए था और वो मेरे बहुत सारे पैसे बचा सकते थे वो डील. However, BSNL failed to provide uninterrupted services. As a result, I suffered a loss of rupees 10,000 in the unsuccessful transaction. और आपके पुअर सर्विसेज की वजह से, नेट कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से वो परचेजेस में उस शॉर्ट पीरियड में नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे 10,000 रुपीज का लॉस हुआ है. Following this, I tried to communicate with the customer care services but received no explanation or apology. इस कनेक्शन में इस कंप्लेंट के लिए मैंने कस्टमर केयर सर्विसेज को कम्युनिकेट करने का, उनको ये बताने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिला. As a matter of fact, my call was disconnected. In fact, मेरे कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया गया. I expect not only an explanation for the poor services but also an official apology. और फिर वो अपने बारे में बता रहा है कि मुझे सिर्फ इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं चाहिए. एक्सप्लेनेशन तो उसको चाहिए ही चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं चाहिए, उसके साथ उसको ऑफिशियल अपॉलॉजी भी चाहिए. ऑफिस की तरफ से ये वो लेटर ऑफ अपॉलॉजी भी चाहता है, ताकि कि आपकी वजह से मेरा लॉस हुआ है तो आप मुझसे इस बात के लिए माफी मांगे. In addition, I expect an assurance that I will not be charged for the period mentioned as you did not provide the service that was expected. और मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस पीरियड में मुझे सर्विस प्रोवाइड नहीं किया गया, उस पीरियड में मुझसे किसी तरह का कोई चार्जेस न लिया जाए. ये उसका सजेशंस है. that he had written to the company, that he had written to the customers at BSNL Bhopal. So this is the letter of complaint. Do you understand? If you will have this book, you will understand what I am teaching. Understand? So this is the letter of complaint. The Bhanu Pratap of Bhopal has written to the customer cell of BSNL Bhopal for not providing proper services for broadband connectivity. And because of the poor services of BSNL, he has suffered the loss of rupees 10,000, and that's why he is demanding a letter of apology with the recovery of recovery of loss, and he wants that the company should not charge any money for the period in which the broadband connectivity was not there. Understand? So the few more questions are there in the book. You can read it. Just like you are Kedar Sharma, principal, ABC School, Chandigarh. Write a letter to the manager of the printing house you had placed an order with for school diaries. The quality of the printing of diaries is very poor. Your letter draws the attention of the manager to this fact and asks for a replacement. सेकेंड लेटर किसके लिए है? एबीसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं केदार शर्मा, जिन्होंने एक लेटर ऑफ कंप्लेंट लिखा है. इसलिए क्यों? एक मैनेजर ऑफ प्रिंटिंग हाउस, वो जहाँ से उनके स्कूल का प्रिंटिंग का काम होता है, प्रिंटिंग हाउस के मैनेजर को उन्होंने लेटर लिखा है. क्यों? क्योंकि उन्होंने डायरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था उनके साथ, जिसकी क्वालिटी, जिसके डायरी की जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, वो पुअर है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रिंटिंग हाउस के मैनेजर को एक लेटर लिखा और उनसे ये कहा कि आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी सही नहीं है, इसलिए आप अपने डायरी को रिप्लेस कीजिए. ये डायरी आप रिटर्न करके मुझे फ्रेश डायरीज ला करके दीजिए, जिसकी प्रिंटिंग क्वालिटी सही हो, जिसकी पेपर क्वालिटी सही हो. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. यू कैन रीड दिस फ्रॉम दिस बुक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट वीक a 50-year-old man died of head injury while walking in a park because he was suddenly hit by a ball. The third question क्या है? लास्ट वीक एक 50 years old man जो इवनिंग वॉक के लिए गार्डन में टहल रहे थे, इवनिंग वॉक कर रहे थे गार्डन में, और सडनली एक बॉल हिट होने की वजह से उनकी डेथ हो गई. he died there. Write a letter to the mayor in this connection. और आप अपने एरिया के मेयर को इस कनेक्शन में एक लेटर लिखिए. Printing forward suggestions for some safety measures which should be observed in the public park. और आप उसके साथ कुछ सजेशंस भी दीजिए सेफ्टी मेजर्स के लिए, ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और लोगों के लिए सेफ्टी रहे वाइल वॉकिंग इन द गार्डन. अपने पब्लिक पार्क में जब लोग टहल रहे हो, घूम रहे हो, तो इस तरह की कोई घटना दोबारा ना हो और लोगों के लिए सेफ्टी मेजर्स रहे, इसके लिए आपको ये लेटर लिखना है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेंट. अब अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों को कंप्लेंट किस तरीके से कर सकते हैं, एक मैंने आपको पढ़ के बताया है, बाकी का यहाँ पर दिया हुआ है. आप इसको अच्छे से पढ़ लें. अगर किसी को किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख करके आप बता सकते हैं.
ठीक है. So this is the letter of complaint. In our next classes we will discuss about the letter of inquiries. आपको अगर किसी को कुछ किसी इंक्वायरी के लिए, किसी तरह के इंक्वायरी के लिए अगर लेटर लिखना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, कहाँ लिख सकते हैं. So सारे लेटर्स हम एक ही बार डिस्कस करेंगे तो आप लोग उसको आपको कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए लेटर ऑफ कंप्लेंट मैंने आज डिस्कस किया है. आप इस बुक से भी पढ़ें और प्रैक्टिस बुक में आप प्रैक्टिस भी करें. इस बुक से पढ़ें और प्रैक्टिस बुक भी एक मिल रही है इस बुक के साथ. उस प्रैक्टिस बुक में आप लिखने का प्रैक्टिस करें कि अगर आपको कोई भी, आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बुक्स में जो टॉपिक दिए गए हैं आप उसी को डिस्कस कीजिए. आपके अपने पर्सनल डे टू डे लाइफ में भी अगर किसी तरह को कोई कंप्लेंट है तो आप उसको लेटर लिखने की कोशिश कीजिए कि आप किस तरह से लेटर लिख सकते हैं. आपको अगर किसी तरह कंप्लेंट है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी के पुअर सर्विसेज के बारे में आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू. इन अवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल डिस्कस अबाउट द लेटर ऑफ इंक्वायरी. Thank you. See, this is the practice book. This is the practice book. You can do writing practice in this book. Kamta sir has already given you assignment 1 for the passage writing, and this is page number 25. I am giving you assignment 7 for the homework. You can write letter writing and article writing in this assignment. Save the book. Thank you. Today we will also discuss about the literature section, because grammar section we have already discussed. We have already discussed about the grammar section, and today we will start with our textbook. The first one is first rate, and second textbook is footprint without feet. But today we will discuss about the first plate, and the first chapter of first plate is letter to God. Letter to God एक ऐसा chapter है जिसमें एक poor farmer है लेंचो, and the other characters are postman and postmaster. Lencho is a very poor farmer but very honest and hardworking and have ultimate faith in God. उसको एक hardworking और ईमानदार किसान था और उसका God में बहुत ही ज़्यादा faith था. The next character is postman and postmaster. When Lencho writes a letter to the God, he went to the post office. The postman got the letter. Postman ने पहले लेटर देखा और फिर वो उसको पोस्टमास्टर के पास ले गया और पोस्टमास्टर ने उनके लिए क्या किया हम इस चैप्टर में देखेंगे. लेटर टू गॉड. एक लेंचो एक फार्मर था. He was a poor farmer and he expect a very good harvest that year. उसने बहुत अच्छा हार्वेस्ट, बहुत अच्छी खेती उस साल उसने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि वो जहाँ रहता था वहाँ पर उसने उसकी एक एरिया थी जहाँ पे वो खेती करता था और उसे ये लगा था कि उस साल उसकी काफ़ी अच्छी खेती होगी और उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे. वो काफ़ी खुश था. वो और उसके फैमिली में उसकी वाइफ और उसके बच्चे थे जो काफ़ी खुश थे कि इस साल हमारा हार्वेस्ट बहुत अच्छा होगा. लेकिन सडनली बारिश आई और बारिश के साथ कुछ बर्फ के ओले पड़े जिसकी वजह से दे डोंट बियर फार्मिंग. उनका पूरा खेती बर्बाद हो गया जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी लॉस हुआ और इसकी वजह से लेंचो काफ़ी नाराज भी हुआ और दुखी भी हुआ. दुखी इसलिए हुआ क्योंकि पूरा साल उन्हें उनके और उस लेंचो को और उसकी पूरी फैमिली को भूखे रहना पड़ सकता है. नेक्स्ट ईयर की फार्मिंग के लिए उनके पास पैसे नहीं थे. दैट्स व्हाई ही वाज सैड एंड angry also, because he has ultimate faith in God. He decided to write a letter to the God demanding him 100 pesos, demanding 100 pesos for the for his family. वो चाहता था कि वो एक लेटर गॉड को एक लेटर लिखे जिसमें 100 pesos डिमांड करे और ताकि वो अपने फैमिली को खिला सके पूरे साल और नेक्स्ट ईयर की फार्मिंग के लिए भी उसे कुछ पैसों की जरूरत थी जिसके लिए वो चाहता था कि वो लेटर एक गॉड को लिखे और उसने ऐसा किया. He did it. He write a letter to the God and he addressed it to the God and went to the post office. वो पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ उसने लेटर डाला. जैसे ही पोस्टमैन को वो लेटर मिला, पोस्टमैन ने जब वो लेटर का एड्रेस देखा टू द गॉड तो उसे काफ़ी हंसी भी आई और काफ़ी आश्चर्य भी हुआ. He got surprised that who is that person who is writing a letter to God. He went to the postmaster and asked him about told him about this letter. When postmaster saw this letter, उन्होंने जब इस लेटर को देखा, उन्होंने लेटर को खोला और उसे पढ़ा और उसमें उन्होंने देखा कि लेंचो ने 100 pesos गॉड से डिमांड किए हैं. तो पोस्टमास्टर वॉज अ वेरी काइंड हार्टेड मैन. काफ़ी अच्छा इंसान था. उसे ऐसा फील हुआ कि ये किसान काफ़ी फेथ है इनको गॉड में और इसका ये फेथ ब्रेक नहीं होना चाहिए. दिस फेथ शुड नॉट बी सेकंड. देयरफॉर
he decided to help the farmer, the poor farmer. इसलिए उसने decide किया कि हमें इस poor farmer को help करना चाहिए. And what he did, a part of his salary, and he asked his employees to contribute some money. उसने अपने employees को भी कहा कि आप कुछ अपने money contribute कीजिए. अपने उनके friends ने भी कुछ contribute किया और पोस्ट मास्टर ने अपनी सैलरी का एक पार्ट कंट्रीब्यूट करके और एक एनवेलप में डाल करके एक लेटर भी लिखा. उस लेटर में उन्होंने उस एनवेलप में उन्होंने जो पैसे कंट्रीब्यूट करके रखे थे वो ओनली 70 पीसोस थे. लेंचो ने डिमांड किया था 100 पीसोस, लेकिन वो कलेक्ट कर पाए ओनली 70 पीसोस. दे वर वेरी हैप्पी दैट दे आर हेल्पिंग अ पुअर फार्मर. ये सारे स्टाफ, पोस्टमास्टर, पोस्टमैन एंड अदर एम्प्लॉइज वर वेरी हैप्पी that they are helping a poor farmer. उन्हें काफी खुशी थी कि वे poor farmer को हेल्प कर रहे हैं और इसकी वजह से उसका जो अल्टीमेट फेथ है गॉड में वो भी शेकन नहीं होगा, वो ब्रेक नहीं होगा. लेकिन जब कमिंग वीक में जब लेंचो अगेन केम टू द पोस्ट ऑफिस, जब फिर से पोस्ट ऑफिस आया और जब पोस्टमैन ने उसको लेटर हैंड ओवर किया, पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस में बैठ करके काफी ईगर थे ये देखने के लिए कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ लेंचो का रिएक्शन क्या होगा. वो काफी खुश होगा, बट कॉन्ट्रेरी टू हिज एक्सपेक्टेशन, उसके एक्सपेक्टेशन के एकदम अगेंस्ट, पोस्टमास्टर के एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जब लेंचो ने उस लेटर को खोला और उसके अंदर जब सिर्फ 70 पीसोस को देखा तो वो काफी नाराज हुआ, काफी गुस्सा हुआ. एंड ही राइट्स अ लेटर अगेन. फिर से उसने एक लेटर भगवान को लिखा जिसमें उसने ये कंप्लेन किया कि आपने सिर्फ 70 पीसोस भेजे हैं एंड ही डिमांडेड फॉर द रिमेनिंग 30 पीसोस. 70 पीसोस के अलावा जो 30 पीसोस उसको नहीं मिल पाए थे उसके लिए उसने डिमांड किया. एंड व्हाट ही डिड, ही रोट वन मोर लाइन कि आप इसको मेल के थ्रू नहीं भेजें. क्यों? क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं, यहाँ के जो पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन हैं वो मेरे पैसे को चुरा लेते हैं, इसीलिए वो जो 70 पीसोस है वो मेल के थ्रू न भेजे जाएं. ये देख करके पोस्ट मास्टर काफी सरप्राइज हुए कि किसी तरह का कोई ग्रेटिट्यूड न दिखाते हुए उन्होंने ये डिमांड कर दिया और ये ब्लेम कर दिया पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन पर ही कि आपने जो 100 पीसोस भेजे थे वो मेरे मुझ तक नहीं पहुंचे, ओनली 70 पीसोस आई हैव गॉट एंड ही डिमांडेड फॉर द remaining 30 pesos. So that is their story and we will discuss in detail about this story. These are the characters: Lencho, postman, postmaster. These three are the characters of this chapter, and whatever I have told you is the summary of the chapter, and we will discuss this chapter in detail with NCERT book in the next class. Thank you.